दोस्तों अंग्रेजी ग्रामर के और स्पोकन इंग्लिश के एक महत्वपूर्ण सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा विषय है वेयर, और जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कहाँ। तो भैया आज हम लोग देखने वाले हैं कि इसका कहाँ कहाँ पर उपयोग किया जाएगा। दोस्तों थोड़ा कमेंट लिखा है, कुछ पढ़ लें उसको। वेयर का अर्थ होता है कहाँ, और भैया हिंदी से अंग्रेजी में जब अनुवाद करेंगे और अनुवाद करते समय अगर वाक्य के बीच में हमको प्रश्नवाचक शब्द कहाँ दिखाई देगा तो हम अंग्रेजी में भैया वेयर का प्रयोग कर लेंगे। अब वेयर का प्रयोग करेंगे शुरू में, भैया देख लो, तो हिंदी का वाक्य होगा, वहां पर कहाँ शब्द दिखाई देगा तो हम लोग वेयर का इस्तेमाल कर लेंगे, और असल जिंदगी में भी हम लोग अंग्रेजी बोलना सीखेंगे दोस्तों धीरे धीरे। तो हम देख रहे हैं पहला उदाहरण दिखाई दे रहा है, तुम कहाँ रहते हो। कॉलेज में कोई फ्रेंड मिल गया, हम उसका एड्रेस जानना चाहते हैं या वो कहाँ रहता है वो जानना चाहते हैं, तो हम बोलेंगे तुम कहाँ रहते हो, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। कहाँ शब्द दिखाई दिया दोस्तों, तो कहाँ शब्द दिखाई दिया तो सबसे पहले वेयर लगा लिया जाएगा, और वेयर ही तो हमारा प्रश्नवाचक शब्द है दोस्तों। इसके बाद क्या करना है, हमको लगाना है सहायक क्रिया, मतलब हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। उसके बाद लगाया जाएगा कर्ता, जो कि है यू, तुम। काम करने वाला व्यक्ति कौन है, तुम, तो ये लगा दिए यू। उसके बाद लास्ट में लगा लेंगे हम लोग मुख्य क्रिया लगा लेंगे कि वो कहाँ रहता है, तो रहने के लिए लिव शब्द का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा दोस्तों, वेयर डू यू लिव। तो यहाँ पर हमारा वाक्य तैयार हो चुका है। तो दोस्तों कुछ नियम देख लें भैया। क्या है नियम, सबसे पहले तो हमको प्रश्नवाचक शब्द लगाना पड़ेगा। भैया प्रश्नवाचक शब्द क्या है, वेयर है। उसके बाद लगाएंगे सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे कुछ कमेंट लिखा है दोस्तों, वाक्य के अनुसार, मतलब हेल्पिंग वर्ब जो है कभी कभी डिड दिखाई देगा, कभी कभी विल दिखाई देगा, वाक्य के हिसाब से कि वो वाक्य वर्तमान काल में है कि भूतकाल में है कि भविष्य काल में है। दोस्तों इसके बारे में डिटेल में हम लोग व्हाइट बोर्ड में और बात करेंगे। चलो फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है कर्ता, फिर आता है मुख्य क्रिया और लास्ट में आता है दोस्तों कर्म। और इसी के आधार पर खूब सारे उदाहरण दोस्तों देखते हैं जो हमारे असल जिंदगी में काम आएंगे। तो हम देखते हैं दूसरा उदाहरण, इसमें लिखा है तुमने मेरा चश्मा कहाँ रखा। ये सवाल है भाई, तो हम इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करेंगे दोस्तों, वेयर डिड यू पुट माई ग्लासेस। यार ये जो बात है ना, बीत चुका है, घटना बीत चुकी है, यार चश्मा जो है मिल नहीं रहा है, तुमने कहीं रख दिया है, तो ये पास्ट टेंस की घटना है, इसलिए डिड का प्रयोग कर दिया गया। तो भैया आप कमेंट बॉक्स में जाइए और चश्मा के स्थान पर टोपी लिख दीजिए, चश्मा के स्थान पर और कुछ चेयर लिख दीजिए, कंपास बॉक्स लिख दीजिए, मोबाइल लिख दीजिए। कमेंट बॉक्स में जा करके आग लगा दीजिए दोस्तों, खूब सारे सेंटेंस बनाइए। जितना ज़्यादा आप सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे आपका इंग्लिश में पकड़ उतना मजबूत होता जाएगा। लेते हैं अगला उदाहरण, इसके लिए पैसे कहां से आएंगे। हम कुछ सामान खरीदना चाहते हैं और हम पूछ रहे हैं अगले व्यक्ति को कि ये भैया इसके लिए पैसे कहां से आएंगे, तो हम क्या बोलेंगे, वेयर विल द मनी फॉर दिस कम फ्रॉम। वेयर मतलब कहाँ के लिए हो गया, विल मतलब ये भविष्य की बात चल रही दोस्तों कि ये सामान हम खरीदे नहीं है, खरीदने वाले हैं, तो विल का प्रयोग कर लिए। और पैसे के लिए मनी शब्द का इस्तेमाल कर लिए, फॉर दिस उस वस्तु के लिए बात कर लिए, कम फ्रॉम कहाँ से आएगा इसका इस्तेमाल कर लिए, और लास्ट में लगा दिए भैया हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह। तो दोस्तों हम लोग तीन उदाहरण देखे, एक वर्तमान काल का, एक भूतकाल का उदाहरण देख लिए और भविष्य काल का उदाहरण देख लिए। व्हाइट बोर्ड पे दोस्तों और डिटेल पे जाकर के आप लोगों को समझाने वाला हूं मैं। तो दोस्तों चलते हैं अगले उदाहरण की ओर। मान के चलो हम स्कूल से छूटते हैं और अपने दोस्त को बोलते हैं भैया हम कल कहाँ मिलेंगे, कल पार्टी का प्लानिंग चल रहा है तो कहाँ मिलेंगे। तो ये भी भविष्य की बात हो गई, वेयर शैल वी मीट टुमारो। अब यहाँ पे शैल का प्रयोग किए, उधर विल का प्रयोग किए थे, भैया वी के साथ यहाँ पे शैल का प्रयोग कर लेते हैं, वेयर शैल वी मीट टुमारो, हम कल कहाँ मिलेंगे। तो ये इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो गया दोस्तों।
अगला एग्जाम्पल लेते हैं, तुम्हें यह किताब कहाँ मिली। हमको कोई दोस्त दिखाई दिया और हम उसके हाथ में किताब देखे और हम क्या बोलते हैं, तुमको यह किताब कहाँ मिली। तो हम क्या बोलेंगे दोस्तों, वेयर डिड यू फाइंड दिस बुक। वेयर डिड यू फाइंड दिस बुक मतलब दोस्त उसके हाथ में किताब पहले से है, ये घटना घटित हो चुकी है, वो पुस्तक खरीद चुका है, इसलिए यहाँ पे डिड का प्रयोग किया गया है जो कि पास्ट की घटना है। तो भैया आप किताब के स्थान पे कॉपी लिखो, पेन लिखो, खूब सारे एग्जाम्पल लिखो, कमेंट बॉक्स में आग लगा दो, जाओ खूब सारे सेंटेंस लिखो दोस्तों, हिंदी में भी लिखो और अंग्रेजी में भी लिखो। अगला उदाहरण लेते हैं, तुमने यह रेडियो कहाँ से खरीदा। ये उसी टाइप का सेंटेंस दिखाई दे रहा है, ये मिला उसकी बात किया या खरीदा उसकी बात कर रहा है। तुमने यह रेडियो कहाँ से खरीदी। वेयर डिड यू बाय दिस रेडियो, या कहाँ के लिए प्रयोग कर लिए वेयर का। यहाँ पे आ गया हमारे पास हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया डिड, क्योंकि यह सामान को खरीद चुका है, पास्ट की घटना है। यू हो गया सब्जेक्ट, फिर हम लोग ले लेते हैं और क्रिया ले लेते हैं, क्या खरीदने का काम चल रहा है, लास्ट में ऑब्जेक्ट वगैरह ले लिए हैं। तो ये थी कहानी दोस्तों। चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे। तो भैया आप इस रेडियो को हटाओ और रेडियो को हटा के टेलीविजन, स्मार्टफोन, घड़ी, टेबल, कुर्सी, चेयर, पंखा, फ्रिज, ये सारे एग्जाम्पल भर दो। वेयर डिड यू बाय दिस एयर कंडीशन, वेयर डिड यू buy this smartphone, where did you buy this fan, where did you buy this cooler। बताओ, खूब सारे एग्जाम्पल लिखते जाओ दोस्तों। जब तक हम लोग अंग्रेजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अंग्रेजी बोलना नहीं सीख पाएंगे हम लोग। अगला एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, अब तुम कहाँ जाओगे। हम चलते चलते कहीं जाके रुक गए हैं और हम बोलते हैं भैया मैं तो रुक गया हूँ, लेकिन अब तुम कहाँ जाओगे इसके बारे में बताओ। तो कहाँ के लिए इस्तेमाल कर लिए वेयर का, और ये बात भविष्य की हो रही है, गागेगी, तो यार भविष्य की बात हो रही है इसलिए विल का प्रयोग किया गया दोस्तों। अब तुम कहाँ जाओगे, वेयर विल, तो तुम के लिए यू का इस्तेमाल कर लिए, गो नाउ, तो अभी जस्ट तुम कहाँ जाने वाले हो, वेयर विल यू गो नाउ। दोस्तों व्हाइट बोर्ड पर मैं बिल्कुल प्रेजेंट टेंस, पास्ट और फ्यूचर ऐसा एक एक का एग्जाम्पल बढ़िया और एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलो व्हाइट बोर्ड पे समझते हैं इसको और डिटेल में। दोस्तों प्रोजेक्टर पे हम लोग वेयर के बारे में खूब सारी जानकारी प्राप्त की है और कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ पर हम लोग पास्ट में वेयर का इस्तेमाल कैसे करेंगे, प्रेजेंट में और फ्यूचर में कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले भैया हमारा फार्मूला एक बार रिवीजन कर लें। सबसे पहले वेयर दिखाई देगा, फिर हेल्पिंग वर्ब लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद वर्ब लेंगे। और वर्ब में कभी कभी आईएनजी लगाने वाले हैं, वो डिपेंड करेगा कि कौन सा टेंस इस्तेमाल कर रहे हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, पास्ट टेंस का है ये, तुम कहाँ गए थे। भैया मतलब ये घटना घटित हो चुका है, वे व्यक्ति घूम के आ चुका है और हम उससे पूछ रहे हैं तुम कहाँ गए थे। तो कहाँ के लिए हम लोग वेयर का इस्तेमाल कर लिए, पास्ट की घटना है इसलिए डू का सेकेंड फॉर्म डू और डिड, तो डिड का इस्तेमाल कर लिए। तुम के लिए यू दिखाई दे रहा है और जाने के लिए हम लोग गो का इस्तेमाल कर लिए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिए। तो ये बात पास्ट की थी, घटना घटित हो चुकी थी, इसलिए डिड का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर बात करें अगर वर्तमान काल की, प्रेजेंट का बात करें, तुम कहाँ जा रहे हो, मतलब हम गेट के सामने खड़े हैं और हमारे सामने वो व्यक्ति बैग लेके जा रहा है, बैग लेके जा रहा है, तो हम बोलेंगे वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। दोस्तों हम लोग टेंस का वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं, तो रहे हो शब्द का इस्तेमाल किया गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये एग्जाम्पल है, वहाँ पे इज एम आर का प्रयोग होता है और यू के साथ हम लोग आर का प्रयोग करेंगे। तो वेयर आर यू गोइंग, वेयर हमारा हो गया सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द हो गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिए हैं आर, उसके बाद सब्जेक्ट लिए हैं यू मतलब तुम, कर्ता, लास्ट में लिए हैं हेल्पिंग वर्ब। और आईएनजी क्यों लगाया गया है, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है। तो ये देख लिए प्रेजेंट में घटने वाली घटना है। अगर हम भविष्य की बात करें, तुम कहाँ जाओगे, मतलब हम घर में बैठे हैं, अगला आदमी पैकिंग कर रहा है, 2-3 दिन बाद जाने वाला है, तो हम बोलेंगे तुम कहाँ जाओगे। भविष्य की बात कर रहा है तो हम बोलेंगे वेयर विल यू गो। तो विल शब्द का इस्तेमाल किया, यहाँ पर विल जो है हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं, विल जो है भविष्य को डिनोट करता है, विल और सेल। तो वेयर हमारा हो गया भैया
प्रश्नवाचक शब्द हो गया। उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब ले लिए विल, उसके बाद ले लिए हम लोग कर्ता जो कि है यू, तुम, और गो मतलब जाने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर लिए। तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का एग्जाम्पल है दोस्तों। तो ये आई थिंक हमको समझ में आ रहा है। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। वह कहाँ गया था। कोई लड़का है जो कहीं घूमने के लिए गया था और वापिस आ गया, तो हम बोलेंगे वह कहाँ गया था। वेयर डिड ही गो। ऊपर वाले एग्जाम्पल की तरह दिखाई दे रहा है दोस्त, बस यू के स्थान पे हम लोग ही लगा दिए। अगर लड़की होती तो सी लगा देते। तो यार आप लोग भी ऐसे खूब सारे सेंटेंस बनाइए और कमेंट बॉक्स में आग लगा दीजिए। वह कहाँ गया था तो राजू कहाँ गया था, ही के स्थान पे राजू आ जाएगा, श्याम आ जाएगा, रामू आ जाएगा, गीता आ जाएगा, रमेश आ जाएगा। ऐसे खूब सारे कमेंट बॉक्स में लिखो। वह कहाँ जा रहा था। वेयर इज ही गोइंग। वेयर इज ही गोइंग। तो दोस्तों यहाँ पर यू के साथ आर लगा है और ही के साथ इज लगा है, तो हमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को जाके देखना पड़ेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को जाके देखना पड़ेगा। उसका वीडियो मैं डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग जाके चेक करो। यहाँ पे हो गया प्रश्नवाचक शब्द, फिर ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया हमारा कर्ता, और ये हो गया हमारा कर्म जिसमें लगा दिए ING। वह कहाँ जा रहा है, मतलब हम खड़े हैं और हमारे सामने से वो व्यक्ति जा रहा है, तो हम बोलेंगे वह कहाँ जा रहा है। वेयर इज ही गोइंग। अब इसको हम लोग भविष्यकाल की बात करें, वह कहाँ जाएगा, तो भविष्य की बात हो रही है भैया, अभी वो गया नहीं है, जाने वाला है, तो हम बोलेंगे वेयर विल ही गो। वेयर विल ही गो। ये हो गया प्रश्नवाचक शब्द, ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया कर्ता, और ये हो गया कर्म, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलते हैं दोस्तों लास्ट एग्जाम्पल की ओर। तो यहाँ पर तुम की बात किए थे, यू लिखा था। यहाँ पर वह की बात किए तो ही लिखा था भी था, मतलब यहाँ पर मतलब लड़के की बात हो रहा है, थी होता तो लड़की की बात करते, सी लिख देते। और यहाँ पर वे मतलब होता है इंग्लिश में, वे मतलब है दे का इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग दे का प्रयोग करेंगे अब हर जगह। वे कहाँ गए थे, हो सकता है वो खूब सारे लोग हो, 4-5 लोग हो, हम बोले वे कहाँ गए थे, तो वेयर डिड दे गो। कितना सिंपल है दोस्तों, यू के स्थान पे ही लगा दिए, ही के स्थान पे दे लगा दिए, वाक्य बनते जा रहा है। वे कहाँ गए थे, वेयर डिड दे गो। वे कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर दे गो। तो दोस्तों दे के साथ आर का प्रयोग करते हैं। इज एम आर का प्रयोग कब कैसे करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दोस्तों हम अच्छे समझाए हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसको जा करके आप वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करो, देखो। वेयर आर दे गोइंग, वे कहाँ जा रहे हैं, मतलब मान के चलो सबके सब कार में बैठ गए हैं 5-6 लोग, और हम बोल रहे हैं वे कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर दे गोइंग। तो यार यहाँ पे दे के साथ आर का प्रयोग करेंगे, इसको याद करना पड़ेगा हम लोग को। और इसमें वर्ब में ING लगता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, और ये तो सिंपल फ्यूचर टेंस है। वे कहाँ जाएंगे, वेयर विल दे गो। वेयर हो गया हमारा प्रश्नवाचक शब्द, विल हो गया हेल्पिंग वर्ब, दे हो गया हमारा कर्ता, और गो जो है जाने का काम हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो कि सिंपल फ्यूचर टेंस है, और लास्ट में लगा दिए क्वेश्चन मार्क। तो ये थी कहानी दोस्तों। तो दोस्तों इन शब्दों के आधार पर खूब सारे सेंटेंस बनाइए, और वीडियो को पॉज कीजिए, सारे सेंटेंस को लिख लीजिए, और इन्हीं शब्दों के आधार पे खूब सारे सेंटेंस बनाइए, वाक्य बनाइए, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी, और कमेंट बॉक्स में दोस्तों आग लगा दीजिए। तब तक के लिए जय भारत।